हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी भी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। इसी के साथ आज है हमारा डेली व्लॉग का डे 57। आज के दिन की शुरुआत हमारी होती है सुबह जल्दी उठने से, जिसमें हम सोच रहे थे कि थोड़ा आज घूमने जाया जाए, थोड़ा वॉक किया जाए, क्योंकि हम लोग थोड़े दिनों से थोड़ा लेट ही उठ रहा हूँ। तो चलिए आज आप लोगों को दिखाता हूँ एक नया व्यू। इतने दिनों से हम घर पे ही थे और सुबह जल्दी भी नहीं उठ रहे थे, तो आज मन किया कि चलो आज जंगल की सैर की जाए और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि बचपन में जब हम लोग बहुत काम करते थे, गाय हमारे होती थी, तो हम कितने दूर से घास लेके आते थे, लकड़ियाँ लेके आते थे। तो चलिए आज आप लोगों को भी टूर करवाता हूँ सुबह सुबह। तो सुबह सुबह सबसे पहले सूर्यदेव को नमस्कार करके हम लोग निकल पड़ते हैं अपने वॉक करने की तरफ। और मैंने आपको दिखाना है आज एक बहुत ही प्यारा व्यू, तो चलिए देखते हैं। लेकिन मैं भी काफ़ी टाइम के बाद यहाँ आया हूँ, तो मैंने देखा कि इस व्यू पॉइंट के ऊपर हमारे गांव के अंकल ने एक घर बनाया है छोटा सा रहने के लिए अपने लिए। वैसे उनके पास अलग भी घर है, लेकिन उन्होंने इस पॉइंट पे भी घर बनाया, वो भी मिट्टी का, जो कि बहुत ही जेन्युइन देखने में लग रहा है। और इस व्यू के साथ पुराना कच्चे टाइप का ये घर बहुत ही आनंदपूर्ण होगा जब वो यहाँ पे रहेंगे। पहाड़ में आके अगर ऐसी चीज़ें दिखे तो मन सच में बहुत गदगद हो जाता है। तो चलिए अब इससे आगे बढ़कर हम आपको दिखाते हैं व्यू कि ये कितना अच्छे व्यू पॉइंट पे बना है। और मैं आप लोगों को भी यही व्यू दिखाने के लिए आया हूँ। ये पूरा जंगल वाला एरिया है, यहाँ पे कोई भी घर, कोई भी सड़क, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती। और सामने हमारा ये नदी का व्यू, तत्तापानी का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की फाइनली हम तरफ, पहुंच जहाँ से चुके हमें हैं आपको व्यू उस दिखाना पॉइंट है। पे जहाँ से और ये आपको वो दिखाया लोकेशन है जाएगा जहाँ से व्यू। सारा आपको एरिया दिखेगा। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आपको दिख रहा होगा सामने ये कटा हुआ पहाड़, बीच में नदी, सामने एक गांव और तत्तापानी का हमारा ये प्यारा सा पुल। जो तो ये जगह मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पे है, क्योंकि ये जंगल जो है ये हमारा ही जंगल है, सारा गांव वालों का। और यहाँ पे है तो गवर्नमेंट का, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ इसके बीच में हमारी भी है, गांव वालों की, जहाँ से हम लोग बचपन में बिल्कुल घास, पत्तियाँ, लकड़ियाँ वगैरह लेके आते थे। और ये एंड वाली पहाड़ी जो आप लोगों को दिख रही है, इसको भी क्रॉस करके हम आगे, ये सामने जो आप जगह देख रहे हो, सबसे एंड पॉइंट पे जो पहाड़ी, इसके बैक साइड से जाके हम लोग बचपन में घास वगैरह लेके आते थे जब छोटे थे, और मम्मी वगैरह भी यही काम करते थे। आज के टाइम पे तो ऐसा है नहीं, बट पहले का टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। और सुबह सुबह और स्कूल से आने के बाद भी हम लोग इस रास्ते से जाते थे। इस रास्ते को पूरा करने के लिए ही हमें आधा पौना घंटा लगता था। उसके बाद घास लेके आना, काम करना, मतलब 3 4 5 घंटे तो ईजिली इन चीज़ों में लगते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, वो दौर ख़त्म होता जा रहा है। आज के टाइम पे वैसे सब लोगों को जो बीमारियां लग रही है, इन्हीं रीज़न की वजह से लग रही है, क्योंकि वो लोग कुछ काम ही नहीं करते। और हमारा टाइम जो था तो बचपन में इतना खेलना, दौड़ना, करना, अभी भी हमारा टाइम बचपन का ही है, कोई बड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी इन 20 25 सालों में जितना चेंजेस आया है हमारे समाज में, बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि लोग फ़ोन पे ही घुसे रहते हैं, गेमिंग, ऑनलाइन खेलना, बाहर कोई भी नहीं खेलता। तो सोचा आज आप लोगों को ये चीज़ें दिखाई जाए। ये आप लोगों को जगह दिखानी थी। अब इसके बाद चलते हैं वॉक करने, थोड़ा सा घूमने, क्योंकि दिन भी बढ़ता जा रहा है, सूरज जी ऊपर आ रहे हैं, तो गर्मी बढ़ जाएगी तो हम बाहर घूम नहीं पाएंगे। इसलिए दिन की शुरुआत आज हमने सुबह सुबह जल्दी कर ली है, क्योंकि व्लॉग वैसे भी कुछ खास बना नहीं पाता। सोचा आप लोगों को हमारे पहाड़ी व्यू दिखाएं कि हम पहाड़ों के बीच में किस तरीके से रहते हैं। तो यहाँ से निकलते ही हमें याद आया सामने एक और व्यू पॉइंट है, जहाँ से व्यू और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं सुबह का ये व्यू, ये जन्नत, ये सामने की लोकेशन। सुबह सुबह चेक करो गाइस। सुबह जल्दी उठा करें और घूमने जाया करें, सेहत स्वस्थ रहेगी आपकी। तो वापस आते वक्त हमें मिलती है एक लोकेशन फिर से, जहाँ पे हम बचपन में आया करते थे नाशपाती बादाम खाने के लिए। और आज हमने जब यहाँ पे देखा तो नाशपाती का पेड़ आज भी वैसा ही है जैसा बचपन के टाइम पे होता था। और कोइंसिडेंस ये है कि आज यहाँ पे नाशपाती वैसी ही लगी है जैसे बचपन में हुआ करती थी और हम खाया करते थे। और इसी के सामने है 2 पेड़ और, जो है बादाम के। यहाँ से भी हम लोगों ने बहुत बादाम खाए हैं। हमारे गाँव में जिनके ये पेड़ हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पे पशु वगैरह लेके आते थे, हम लोग भी पशु वगैरह चराते थे। तो बचपन में भाईचारा बहुत ज़्यादा होता था, हमारी बहनें होती थी, फिर साथ में ये चीज़ें खाना, बैठना, बातें करना। और बचपन का वो दौर इतना ज़्यादा प्यारा होता था कि आपको क्या कहें। और स्टिल वो चीज़ें इनको आज देख के मुझे याद आ गई। गाइस है तो छोटा सा, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है, बट थोड़ा सा बड़ा है। तो मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा एक टेस्ट किया जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, हम लोग भी यहाँ नहीं आते, कोई नहीं खाता भी नहीं है। चलिए देखते हैं। कच्चा भी नहीं है, ग्रोथ अच्छी आ रही है, शायद 15 20 दिन, महीने भर में और अच्छा हो जाएगा, साइज़ भी अच्छा इसका हो जाएगा। चलिए चलते हैं कहीं और। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनी की तरफ, जहाँ पे थोड़ा सा आपको और भी व्यू दिखाएंगे। और सुबह घूमने निकले हैं तो आपको दिखाएंगे ज़रूर।
तो सैर करते वक्त गांव के पहले ही घर पे हमें दिख जाते हैं कुछ पशु, जिन्हें देख के मेरा मन बहुत खुश हुआ क्योंकि गांव में बहुत ही कम लोगों के पास ये हैं। और जैसे ही हम गांव क्रॉस करके निकलते हैं मेन रोड पे जहाँ पे हमने घूमने जाना है, क्योंकि यहाँ पे एक और लोकेशन है और इसी के साथ मेरी भी एक जगह है आगे, आप लोगों को पता ही है, लेकिन हमने उस तरह नहीं जाना है, हमें जाना है राइट साइड। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो लोकेशन। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें दिखते हैं दो कौवे। अब पता नहीं ये साथ में क्या कर रहे थे, कुछ प्यार इनका हो रहा था, इसलिए मैंने कैमरा जैसे ही निकाला ये कौवा उड़ के भाग गया, पता नहीं क्यों। अब चलते हैं आगे लोकेशन की तरफ। जो ये सामने आप देख रहे हो छोटी सी पहाड़ी, इसके ऊपर से दिखता है पूरा का पूरा व्यू। तो चलिए चढ़ते हैं पहाड़ी के ऊपर। ऐसी पहाड़ियाँ देखने में तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन इनमें चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप लोग भी चढ़े कभी भी अगर आप लोग आए, क्योंकि प्लेन एरियाज़ के लोग जब भी पहाड़ों पे आते हैं तो उनको बहुत एक्साइटमेंट होती है ऐसी चीज़ों की, तो सेफली से ये चीज़ें देख के करें। और यहाँ चढ़ने के बाद आपको दिखता है बहुत ही पहाड़ों का प्यारा सा व्यू नज़ारा, क्योंकि इस लोकेशन से मैक्सिमम जितने भी मेरे सराउंडिंग के पहाड़ हैं वो सब दिखते हैं। और ये बैक साइड पे जो भी गांव है सारा ये हमारा ही गांव है, हम पूरे गांव वाले लोग सारे मिल बांट के यहाँ पे रहते हैं। और ये सामने सूर्यदेव महाराज, बीच में निकलती पहाड़ों के बीच से ये नदी, जो बहुत ही प्यारा आकर्षित एक लुक देती है। जैसे हम बचपन में ड्राइंग बनाया करते थे, पहाड़ पहाड़ के बीच में छोटा सा गांव, नदी और ऊपर सूरज देव जी। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा व्यू, और क्योंकि राइट साइड से ये और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो हम चढ़ जाते हैं एक छोटे से पत्थर के ऊपर जहाँ से नीचे थोड़ी सी खाई थी, लेकिन हमें आदत है, बचपन में हमने काम बहुत करे हैं, तो आज भी हमें कोई टिपिकल नहीं ये लगता। सामने देखिए कितना ज़्यादा सुंदर और प्यारा ये व्यू है, आप लोग इसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अभी तो सूरज निकल चुका है, लेकिन जब गर्मी के टाइम पे आप कभी यहाँ पे आओ तो हवाएं बहुत ठंडी चली रहती है, जिससे बहुत मन खुश होता है और आपको गर्मी का भी एहसास नहीं होता और लगता है कि हम पहाड़ी के बीच में रह रहे हैं। और ये सामने पहाड़ी है हमारे श्री देव बड़योगी जी की, जो बहुत ही ट्रेडिशनल मंदिर है। तो हमने शुरू कर दी थोड़ी सी एक्सरसाइजेस, लेकिन इस पहाड़ी की चोटी पे करना ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम निकल पड़ते नहीं। उतर चुके इस पहाड़ी से थोड़ा नीचे, क्योंकि ऊपर एक्सरसाइजेस करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा रिस्की लग रहा था, इसलिए यहाँ पे ग्राउंड थोड़ा सा ओपन है, यहाँ पे हम चीज़ इजीली कर सकते हैं। कुछ टाइम से मैं घर पे हूँ, अभी मैं चंडीगढ़ गया था, फिर मेरा फ्रेंड बीमार था, उस बीच पे अपना ख्याल नहीं रख पा रहे थे, तो आज जाके मौका मिला है तो थोड़ा घूमने निकले हैं और थोड़ी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और सुबह सुबह ये नज़ारा और पक्षियों की चहचहाट के साथ एक्सरसाइज करने का मज़ा ही कुछ और आता है। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग भी की जाए, थोड़े बहुत पुशअप्स किए जाएँ, तो हम भी होकर लेते हैं खुद को रेडी, क्योंकि पुशअप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं शरीर के लिए, आपके अपर पार्ट्स के लिए, आपके शोल्डर, आपके एल्बोज़, आपकी चेस्ट, इन सब पे प्रेशर पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो अगर आप लोग भी घर पे हो, जिम नहीं जाते हो, थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखना चाहते हो, तो घर पे ट्राई ज़रूर करें। ये थोड़ा सा 1-2 दिन टाइम लेता है, लेकिन हो ज़रूर जाता है। उसके बाद थोड़ी सी हमने स्ट्रेचिंग और कर ली अपने शरीर की। सोच रहा हूँ थोड़े दिनों में योगा भी थोड़ा शुरू करूँ, सीखूँ, क्योंकि उससे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे शरीर पे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आज निकले हैं तो यही करेंगे, और दिन बाय दिन जितना हम चीज़ें बढ़ाएँगे वो सब आप लोगों से शेयर करेंगे और आपको भी बताएँगे। लेकिन ये नॉर्मल एक्सरसाइज़ है जो स्कूल पे भी सिखाई जाती है थोड़ा स्ट्रेचिंग करने के लिए, तो आप घर पे ट्राई कर सकते हो। एक्सरसाइज़ करने का तो यहाँ मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन यहाँ पे घास काटा हुआ है तो ये चुभने वाला है, लेकिन चलिए करना तो पड़ेगा, आपके लिए कुछ भी करना चाहिए हमें तो। आखिरकार आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब जो किया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे शीर्षासन भी करूँ, जो मैं करता रहता हूँ, आप लोगों को पता है कितना बेनिफिशियल वो हमारे लिए होता है। तो चलिए ट्राई करते हैं वो भी। इस आसन में पूरा का पूरा प्रेशर आपके एल्बोज़ पे, आपकी कलाई पे और आपके सिर के ऊपर होता है, इसलिए सरफेस का क्लीन होना, अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो पेन भी होता है। तो यहाँ पे घास वगैरह थे, पत्थर भी थे, तो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मैंने फिर भी किया। तो चलिए अब इसको हमने कंप्लीट कर लिया, हो सके तो आप भी इसको घर में ट्राई ज़रूर करें, इसके फ़ायदे बहुत होते हैं। तो चलिए मॉर्निंग वॉक भी हो गया, थोड़ी एक्सरसाइजेज़ भी कर ली, अब निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि धूप चढ़ रही है, पसीना मुझे देख ही रहोगे कितना आ रहा है। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। मुझे व्लॉगिंग करते हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं, आप लोगों को भी पता है। हम हर बार यही सोचते रहते हैं कि यार हम कहीं घूमने नहीं जाते, घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो लोगों को हम व्लॉग में दिखाए क्या, लोग हमें देखेंगे क्यों। लेकिन ऐसा नहीं होता, डेली व्लॉग का मतलब ही होता है कि सारा दिन में आप क्या करते हो, उसमें चाहे आप कहीं घूमने जा रहे हो, चाहे आप घर पे हो, घर पे कुछ भी कर रहे हो, वो हर चीज़ आप लोगों से शेयर करना, यही हमारे व्लॉगिंग का पार्ट होता है, सबसे मेन पार्ट यही है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं डेली के 2 व्लॉग अपलोड करूँगा, क्योंकि मेरी टाइमिंग बढ़ तो रही है, लेकिन बहुत स्लोली प्रोसेस से बढ़ रही है। तो जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होता, आपके लिए कंटेंट तो मुझे भर भर के भरना पड़ेगा। यही एक यूट्यूब का एल्गोरिदम है, जो वो खुद हमें कहता रहता है बार बार। तो हमने सोचा है कि आज के बाद हम जहाँ भी जाएंगे, कुछ भी घूमेंगे, घर पे होंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे,
वो चीज़ें आपको बताएंगे। शायद आप उन वीडियो को, उन चीज़ों को देखने के लिए इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की लाइफ को देखना पसंद करते हैं, पहाड़ी लाइफ को देखना पसंद करते हैं और एक नॉर्मल घर की लाइफ को देखना पसंद करते हैं। बस वही चीज़ हम भेज रहे हैं और बस उन ऑडियंस तक ही मुझे पहुंचना है जो शायद अभी तक नहीं पहुंचा हूं, क्योंकि 2-4 महीने तो हमें वीडियोस डालना ही पड़ता है जब तक यूट्यूब हमें खुद स्क्रॉल ना कर ले। जब तक यूट्यूब हमें खुद स्क्रॉल ना करे तब तक हमें रीच उतनी अच्छी नहीं मिलती लोगों की। तो शायद 4-5 महीने रेगुलरली पोस्टिंग करने के बाद यूट्यूब ये चीज़ समझ जाए कि मैं भी कोई इंसान हूँ जो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, अपनी वीडियोस डेली अपलोड कर रहा हूँ। फिर वो ऑटोमेटिकली खुद से मुझे लोगों की फीड्स में पुट करेगा, जहाँ पे लोगों के व्यूज़ मुझे ऑटोमेटिकली खुद से ही आने शुरू होंगे। लेकिन उसके लिए यही एल्गोरिदम होता है यूट्यूब का कि आप रेगुलरली पहले 5-6 महीने वीडियोज़ बनाओ और अपलोड करो। उसके बाद तो वैसे ही आपका व्यूज़, मोनेटाइज, लाइक, शेयर्स बढ़ते ही रहते हैं। खुद ही आपको पता भी नहीं होता, आप उन लोगों को जानते भी नहीं हो। इसलिए वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारा एक स्ट्रगल पीरियड होता है जो 5-6 महीने का रहता है। तो चलिए करते हैं मेहनत, करते हैं कोशिश की, देखते हैं कितने टाइम तक वहाँ हम पहुँचते हैं। तो सुबह-सुबह हमें मिलते हैं हमारे गाँव के एक आंटी जो पशु को लेके चराने लेके जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं इनसे थोड़ी-सी बात। नमस्ते। नमस्ते। ठीक-ठाक हैं आप? हाँ, सुबह-सुबह कहाँ गाड़ी दौड़ाई है? दौड़ानी पड़ती है। चलो ठीक। हाँ जी। तो आप लोगों को पता है ये वाला रास्ता हमारा होता था बहुत ही ज़्यादा ख़राब, लेकिन अब यहाँ पे रोड हो चुका है दोबारा से पक्का और ये इतना प्यारा बन चुका है कि यहाँ पे कोई भी गड्ढे नहीं है, ना कोई दिक्कत होती जाने आने की। तो सामने आप लोगों को दिख रही होगी जगह जहाँ पे रेड कलर का झंडा लगा है, तो ये हमारे स्थानीय ग्रामीण देवता जी का स्थान। तो इन्हें नमस्कार करके हम निकलते हैं आगे और सामने मिलता है हमें हमारा स्कूल जो रहा है हमारे बचपन का भी स्कूल, और हमने यहाँ पे ही 1st से लेके 5th तक की क्लासेस अटेंड करी है। अब स्कूल में काफ़ी चेंजेस हैं, लेकिन स्कूल वही है, तो उसे देख के अपना स्कूल का टाइम याद आता है जो कि बहुत प्रीशियस होता है। तो इसे देखने के बाद हम निकलते हैं अपने घर की तरफ और सुबह-सुबह हमारे गांव की शॉप्स भी है सारी बंद और इतनी सारी गाड़ियां यहाँ पे हमेशा लगी रहती है। हमारे गांव में हर एक घर में गाड़ी है और दोनों दुकानें बंद, और सुबह-सुबह बैठे हैं मेरे दादू जी और अंकल जी यहाँ पे कुछ काम से। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद मुझे दिखता है एक डॉगी जो हमारे गांव में किसी का नहीं था, लेकिन इसके पाँव में थोड़ी सी चोट थी। मैंने देखने की कोशिश की लेकिन ये देखने नहीं दे रहा था, तो इसे थोड़ा सा प्यार जताने के बाद हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो जैसे ही हम घर पहुंचे में दिखते हैं थोड़ी सी फाइटर जेट्स, जिन्हें देख के सिर्फ ये डर लगा रहता है कि फिर से कोई लड़ाई शुरू तो नहीं हुई, क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है आपको पता है। पर डरने की कोई बात नहीं, जब तक इंडियन आर्मी आपके साथ है हमें कुछ नहीं होता। तो घर पहुंचते ही हमें दिखती है ये फूल जो बहुत ही सुंदर और प्यारे लग रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को दिखाए जाए। जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं वो भी इन जैसे ही प्यारे प्यारे हैं, मुझे पता है, इसलिए मैंने इन्हें देखा और आपको भी दिखाया। और ये हैं कुछ वो सब्सक्राइबर जो भी मुझ तक नहीं पहुँचे, जो नहीं खिले, लेकिन होप सो फ्यूचर में मिल जाए। तो घर पहुँचते ही हम हो गए थोड़ा सा फ्रेश। अब चलिए चलते हैं घर की थोड़ी करते हैं सफाई। सोच रहे होंगे कि टाइल्स के ऊपर ये पक्का कलर किसने किया है, तो ये किया है मेरी बहन ने। दिवाली पे रंगोली बना रही थी कलर से, लेकिन उससे हुआ नहीं, तो बतनी ने पूरा पक्का कलर लगा दिया। और ये मोर आज तक उसका मोर नहीं मिटा है। ऐसे काम करती है मेरी बहन। तो सुबह सुबह पापा मम्मी गए थे घास लेने के लिए, इसलिए मैंने कर दी घर की सारी सफाई। अब हम थोड़ा सा करते हैं पेट पूजा, थोड़ा सा फ्रूट्स खाते हैं और घर में मम्मी पापा के लिए भी बनाते हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। तो चलिए ये सब काम आज ख़त्म हो चुका है, थोड़े से फ्रूट्स हम खाएंगे, उसके बाद अब हम करते हैं दिन की शुरुआत। तो चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कि आज हम सारा दिन क्या करते हैं और हमारा दिन कितना खास रहता है। तो आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहेगा मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठे, मैंने वॉक भी किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।